गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अपनी क्लास में चैप्टर फर्स्ट जो हमारा चल रहा था उसका रिवीजन करेंगे। तो चैप्टर फर्स्ट के रिवीजन में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट के रिवीजन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट आज जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी रिवीजन। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज को 2 टाइप में बांटा गया है, पर बिजनेस एक्टिविटीज को भी 2 टाइप्स में क्लासिफाइड करा गया है। पहली है हमारी इंडस्ट्री और ट्रेड। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी है हमारी? इंडस्ट्री एंड सेकेंड वन इज ट्रेड। तो देखते हैं इंडस्ट्री में क्या है। इंडस्ट्री और दूसरी क्या है हमारी? ट्रेड। तो बेटा इंडस्ट्री में देखते जाते हैं कैसी कैसी इंडस्ट्री। 3 टाइप की इंडस्ट्री होती हैं, जो कि पहली है हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं? तो प्राइमरी इंडस्ट्री में सबसे पहली इंडस्ट्री है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जहाँ की बेटा हमारा जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, ये एक तरीके से प्राइमरी इंडस्ट्री हुई, जिसमें एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री दोज इंडस्ट्री which involve extracted something is a natural resources। जो चीज़ नेचुरल रिसोर्सेज से पाई जाती है, सच एज अ मिनरल कहाँ से पाए जाते हैं बेटा? अर्थ से, फिश रिवर से, रिवर और सी से, टिम्बर फॉरेस्ट से। तो जो भी रॉ मटेरियल मिलता है, जो भी जिस इंडस्ट्री में होता है, उसको कहते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। अब जो दूसरा हमारी इंडस्ट्री है वो कौन सी है? जेनेटिक। तो सेकेंड इंडस्ट्री है वो कौन सी? हमारी जेनेटिक इंडस्ट्री से हम लोग को ये देखने को मिलता है। जेनेटिक इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री है? जैसे कि रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ बर्ड्स एंड लिविंग ऑर्गेनाइज, जैसे बर्ड्स, प्लांट्स, एनिमल इज नोन एज अ जेनेटिक इंडस्ट्री। फ्रॉम द एग्जाम्पल रियरिंग ऑफ कैटल फ्रॉम मिल्क। ठीक है, मिल्क, हम कैटल से मिल्क मिलता है। डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म, रियरिंग ऑफ प्लांट, नर्सरी, ग्रोइंग फिश इन पाउंड, जो फिशी कल्चर है वो किस में आ जाएगा? जेनेटिक इंडस्ट्री में। तो 2 टाइप की हमारी एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक, तो प्राइमरी इंडस्ट्री है। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है बेटा? सेकेंडरी इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और बोलते हैं इसको। कौन सी बेटा? सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ठीक है, तो हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री कौन सी है बेटा? जो कि हमारा प्रोडक्ट एक्सट्रैक्टिव टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी, रॉ मटेरियल कन्वर्ट होता है फिनिश प्रोडक्ट में। तो पहली कौन सी? मैन्युफैक्चरिंग एंड सेकंड कौन सी? कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में टाइप ऑफ गुड्स कितने होते हैं? तो हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री में और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कौन सी है बेटा? हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है हमारी, उसको कितने टाइप्स में बांटा गया है? जैसे कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में कौन सी इंडस्ट्री है जिसमें रॉ मटेरियल सेमी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है, फिनिश गुड्स में। जैसे टिम्बर इज कन्वर्टेड इनटू द फर्नीचर एंड आयरन इनटू द स्टील, शुगर केन इनटू द शुगर एंड कॉटन इनटू द क्लॉथ। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है 2 टाइप ऑफ गुड्स। 2 टाइप्स ऑफ गुड्स कौन से? कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो 2 टाइप के गुड्स वो करती हैं। कौन कौन से बेटा? कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स कौन से हैं बेटा? जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है अपनी डेली नीड के लिए, जैसे क्लोथ, ऑयल, सोप, ब्रेड। और इंडस्ट्रियल गुड्स और हमारे कैपिटल गुड्स कौन से हैं बेटा? इंडस्ट्रियल गुड्स और कैपिटल गुड्स
जो कि बेटा हमारे इंडस्ट्री के लिए, ठीक है, इंडस्ट्रियल गुड्स जो कि हमारी इंडस्ट्री के लिए यूज होते हैं। This is producing of the manufacturing consumer goods is known as the industrial good। जैसे मशीनरी, इक्विपमेंट्स, टूल विच इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चरिंग द कंज्यूमर गुड्स, जिससे कि कंज्यूमर गुड्स बनते हैं हमारे। इसके बाद बेटा देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के कितने टाइप हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हमारा एनालिटिक इंडस्ट्री। एनालिटिकल का मतलब है बेटा जैसे क्रूड ऑयल, जैसे कोई भी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल को ब्रेक करके को डिफरेंट पार्ट ऑफ प्रोडक्ट में उसको फिनिश प्रोडक्ट बनाए। जैसे क्रूड ऑयल है, उसमें बहुत सारे तेल मिले हुए हैं, तो उसको सेपरेट करा है, उसमें डीजल, पेट्रोलियम, केरोसिन ऑयल, गैसोलिन ऑयल, ठीक है। तो ये हमारी एनालिटिक इंडस्ट्री में आ गई। सेकंड जो हमारी सिंथेटिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिसमें कि बेटा हमारे दो से ज़्यादा मटेरियल को मिक्सड करके मैन्युफैक्चर करा जाए। जैसे दो केमिकल को यूज़ करके प्रोड्यूस करा जाए सोप, पेंट, कॉस्मेटिक, दैट इज कॉल्ड सिंथेटिक इंडस्ट्री, ठीक है। अब थर्ड कौन सी इंडस्ट्री है बेटा हमारी, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या है बेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है वो रॉ मटेरियल इन प्रोसीडर थ्रू टू द वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एंड फिनिश गुड और मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। फिनिश गुड जो बनते हैं हमारे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बनते हैं। असेंबल इंडस्ट्री क्या है, जैसे कि कंप्यूटर, टेलीविज़न, वॉच, ऑटोमोबाइल्स वगैरह बनते हैं, जिसका एक बहुत सारे मतलब द असेंबल इंडस्ट्रीज वेरियस फिनिश प्रोडक्ट इज कंबाइंड, मतलब कोई बहुत सारे फिनिश प्रोडक्ट कंबाइन हो, एक कंपनी हो, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर, टेलीविज़न, ऑटोमोबाइल, तो एक न्यू फिनिश प्रोडक्ट बनाए। तो जैसे वॉच का डायल कहीं मिल रहा है, उसका रिबन कहीं मिल रहा है, टेलीविज़न के कुछ पार्ट्स कहीं मिल रहे हैं, तो बहुत सारे प्रोडक्ट को असेंबल करके एक न्यू प्रोडक्ट बनाया जाए, दैट इज कॉल्ड असेंबलिंग इंडस्ट्री, दैट इज कॉल्ड असेंबलिंग इंडस्ट्री, ठीक है। असेंबलिंग इंडस्ट्री के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। तो प्राइमरी पढ़ ली हमने, सेकेंडरी पढ़ ली। सेकेंडरी में कंस्ट्रक्शन और आता है। कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कंस्ट्रक्शन इज कंसीडर्ड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम, रोड्स। देयर इज इंडस्ट्री हैव टू प्रोड्यूस मैन्युफैक्चरिंग गुड्स लाइक सीमेंट, आयरन, इन सब चीज़ों से क्या बेटा कंस्ट्रक्शन साइड। तो द यूनिक फीचर ऑफ दिस इंडस्ट्री टू प्रोडक्ट कैन नॉट बी ट्रांसफर टू शिफ्ट फ्रॉम द मार्केट। तो एक कंस्ट्रक्शन साइट होती है, फिक्स प्लेस होती है जहाँ पर कि ये प्रोडक्ट हमारा बनता है। तो ये था बेटा हमारा किसके बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब टर्शरी के बारे में पढ़ेंगे हम, टर्शरी इंडस्ट्री क्या होती है, ठीक है। तो इंडस्ट्री का एक पार्ट बचा है हमारा, कौन सा बचा है, टर्शरी। तो टर्शरी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि टर्शरी इंडस्ट्री हमारी कौन सी है, ठीक है। टर्शरी इंडस्ट्री से हम लोग ये समझते हैं कि ट्रेड, ठीक है। टर्शरी इंडस्ट्री से हम लोग क्या समझते हैं, जैसे हमारे बहुत सारी फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक है, टर्शरी इंडस्ट्री से, ठीक है। तो टर्शरी इंडस्ट्री को देखेंगे, टर्शरी इंडस्ट्री। तो बेटा इसके बाद हम लोग टर्शरी इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। टर्शरी को क्या कहते हैं, टर्शरी और सर्विस इंडस्ट्री, ठीक है, सर्विस सेक्टर, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जिससे कि हमारा जो रॉ मटेरियल फिनिश गुड बनाया वन प्लेस टू अनदर पहुंच सके। सेकंड वन जो है हमारा क्या है, बैंकिंग सिस्टम। किसी भी बिजनेसमैन को लोन की नीड हो तो वो बैंकिंग के थ्रू ले सकता है। कोई बिजनेसमैन ड्राफ्ट इतना ज़्यादा पैसा कैरी करके कहीं जाएगा नहीं, तो बैंक के थ्रू, ठीक है, ट्रांजेक्शन हो जाएगा। सी हमारा इंश्योरेंस, कोई भी रिस्क होता है तो बिजनेसमैन हमारा इंश्योरेंस करवा सकता है, ठीक है। फोर्थ वन इज बैंकिंग ट्रांसपोर्टेशन। फिर हमारा क्या है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन, और हमारा क्या है, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू किसी भी कस्टमर को किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं है तो वह एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उस प्रोडक्ट की जानकारी ले सकता है, ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट वन है हमारा वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग इसलिए ज़रूरत पड़ती है बिजनेसमैन को, जैसे कि अपने प्रोडक्ट को सेफ रखने के लिए, ठीक है, मॉइस्चर से, ठीक है, क्योंकि पूरे साल कुछ प्रोडक्ट की पूरे साल सेल होती है और उनका एक पर्टिकुलर सीज़न होता है, ठीक है। तो वो सीजन फिर स्टोर करके कहाँ रखे जाते हैं, वेयर हाउसिंग में। वेयर हाउस भी ऐसे बनाए जाते हैं जो कि प्रोडक्ट खराब ना हो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कॉमर्स के बारे में कि सॉरी हम पढ़ेंगे जो हमारा है सेकंड जो पॉइंट है हमारा किसका,
कि इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ठीक है। तो टू टाइप की हमारी बिजनेस एक्टिविटी थी, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, और कॉमर्स में था हमारा ट्रेड, ठीक है। इंडस्ट्री ट्रेड नहीं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। कॉमर्स के बारे में हम पढ़ेंगे अब, ठीक है। कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कॉमर्स है क्या। ठीक है, तो कॉमर्स क्यों हमारी इकोनॉमी के लिए, क्यों हमारे बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों की रुकावटें दूर करती है, ठीक है। तो पढ़ते हैं हम कॉमर्स के बारे में क्या क्या है। कॉमर्स एक तरीके से देखा जाए तो हमारा बहुत कॉमर्स इज रेफर्स टू द ऑल दोस एक्टिविटी विच इज हेल्प डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स अल्टीमेट टू द कंज्यूमर। कंज्यूमर तक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गुड्स पहुंच जाते हैं। तो कॉमर्स के फंक्शंस क्या हैं, सबसे पहले हम कॉमर्स के फंक्शंस देखेंगे, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ कॉमर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हेल्प करता है, हेल्प टू रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ, हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ, हिंड्रेंस मतलब रुकावटें, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, पर्सन मतलब इन द सेंस कि जो भी कोई प्रोड्यूसर है और कोई भी कंज्यूमर है उसके बीच में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। तो जो मिडिल मैन है, जो रिटेलर है, ठीक है, वो एक तरीके से कॉमर्स जो है हमारी इन सब चीज़ों को दूर करती है। तो क्या चीज़ बेटा, क्या ट्रेड, ट्रेड सेगमेंट इस चीज़ को दूर करता है। तो इसमें क्या है, ट्रेड, ट्रेड सेगमेंट किस चीज़ का पार्ट है बेटा, कॉमर्स का। तो ट्रेड व्यापार के थ्रू हमें पता चल पाता है, लिंक जोड़ पाता है प्रोड्यूसर का कंज्यूमर तक और प्रोडक्ट पहुंच पाता है, ठीक है। या ठीक है, द लार्ज वेराइटी ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस इन द ग्रुप ऑफ पर्सन इज कॉल्ड प्रोड्यूसर। जो लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करते हैं वो प्रोड्यूसर का ग्रुप होता है। द गुड्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द अनदर ग्रुप इज कॉल्ड कंज्यूमर, और अनदर ग्रुप को क्या कहते हैं, कंज्यूमर। तो कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन नहीं होता। तो ट्रेड सेगमेंट ऐसा सेगमेंट है जो दोनों को मिलाता है, ठीक है। अब क्या सेकेंड पॉइंट क्या है, हेल्प इन रिमूविंग the hindrance of place। बेटा कस्टमर आर स्कैटर्ड ऑल ओवर द कंट्री और कस्टमर, तो प्लेस की हिंड्रेंस है। तो कॉमर्स का कौन सा फीचर, कॉमर्स का कौन सा हमें इस रुकावट को भी दूर करता है। तो कौन सा करता है बेटा, ट्रांसपोर्ट। कौन करता है बेटा, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट एक ऐसा सेगमेंट है जो इस रुकावट को दूर करता है, ठीक है बेटा। अब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच सकते हैं। तो बेटा नेक्स्ट वन कौन सा है, हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ टाइम, हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। द हिंड्रेंस ऑफ टाइम बेटा किस चीज़ की सेगमेंट दूर करता है, टाइम एक तरीके से देखा जाए तो समटाइम द गुड्स आर प्रोड्यूस इन द पर्टिकुलर सीजन बट ओनली द डिमांड थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। तो क्या बेटा हिंड्रेंस दूर करता है, वेयर हाउस, वेयर हाउस, ठीक है। तो और फोर्थ क्या है बेटा, हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज किसके थ्रू कर सकते हैं बेटा, बैंक के थ्रू। किसके थ्रू बेटा, बैंक के थ्रू, बैंकिंग के थ्रू। रिस्क किसके थ्रू कर सकते हैं बेटा, इंश्योरेंस के थ्रू। इंश्योरेंस करवाएंगे तो हमें कोई रिस्क नहीं होगा इतना ज़्यादा, पर बिजनेस में तो रिस्क होता ही है। नॉलेज किससे मिलेगी बेटा, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। किसी प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज चाहिए, हमें नहीं पता, तो किसके थ्रू मिलेगी, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट से। तो बेटा ये थे हमारे फीचर कॉमर्स के, ठीक है। कॉमर्स के फीचर हो गए। अब कॉमर्स को टू वोट कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला ट्रेड, फिर इट्स टू द ट्रेड। ट्रेड क्या है और इट्स टू द ट्रेड क्या है, ठीक है। तो कॉमर्स को डिवाइड करा गया है हमारे टू टाइप्स में। बिजनेस एक्टिविटीज कौन कौन सी है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ठीक है। तो अब ट्रेड, अब कॉमर्स को, जो कॉमर्स है
उसको टू बोर्ड कैटेगरी में बांटा गया है। हमारा ट्रेड एक इंटीग्रल पार्ट है हमारा, ठीक है, और हमारा एड्स टू द ट्रेड के लिए क्या क्या, एक्सिलरी ऑफ ट्रेड, ठीक है। ठीक है, अब ट्रेड क्या है, व्यापार। टू टाइप, पहले हमारा था इंटरनल ट्रेड जो अपनी कंट्री में करते हैं, ठीक है। दूसरा होता है इंटरनल ट्रेड में कौन कौन से ट्रेड आते हैं बेटा, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड, बी हमारा रिटेल ट्रेड, ठीक है। रिटेल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड में टू ट्रेड आएंगे, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। अब बेटा हमारा दूसरा कौन सा ट्रेड है, एक्सटर्नल ट्रेड में कौन कौन से ट्रेड आएंगे बेटा, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड इंट्रापोर्ट, ठीक है। तो पहला क्या है, एक्सपोर्ट जो कि हम दूसरी कंट्री में भेजने के लिए करते हैं, इंपोर्ट जो अपनी कंट्री में लाते हैं, और इंट्रापोर्ट कोई भी मटेरियल फिनिश गुड्स मंगाते हैं तो दूसरी कंट्री में सेल करने के लिए, ठीक है, इंट्रापोर्ट, ठीक है। अब एक्सिलरी ऑफ द ट्रेड क्या है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, जो कि आपने अभी उसमें पढ़ी थी। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन के थ्रू हमारी ट्रेड बहुत अच्छी तरीके से होता है। सेकंड वन हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंस, ठीक है, जो कि आप जानते हैं। फिर हमारा इंश्योरेंस, ठीक है। फिर हमारा क्या है, वेयर हाउसिंग और क्या, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। इसके थ्रू हमारा ट्रेड बहुत अच्छी तरीके से होता है, ठीक है। अब बेटा हमारा इतना रिवीजन हो गया। इसके बाद क्या है बेटा, इसके बाद है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या है, बिजनेस रिस्क इज रेफर्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेज इन और अनएडिक्वेट प्रॉफिट ड्यू टू द अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड इवेंट। तो बेटा इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट बिजनेस रिस्क मीन्स चांस ऑफ अकरिंग लॉसेज एंड लेस प्रॉफिट देन एक्सपेक्टेड। हम पता नहीं लगा सकते कि फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होगा और कितना लॉस हो सकता है, ठीक है। तो बिजनेस में हमेशा रिस्क होता है, ठीक है, और प्रॉफिट भी, अगर रिस्क ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट भी होगा ज़्यादा, ठीक है, अगर हम रिस्क लेंगे बिजनेस में। तो नेचर क्या है बिजनेस रिस्क के, तो नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क में जो पहला हमारा है नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, पहला है बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू द अनसर्टेनिटी। बिजनेस रिस्क हमारा अनसर्टेनिटी, व्हाट इज गोइंग हैपन इन द फ्यूचर, अनसर्टेनिटी है, मतलब बिजनेस रिस्क तो हमारा निश्चित है, ठीक है, निश्चित नहीं है कि हाँ ये होएगा ही होगा, ठीक है। बिजनेस रिस्क अनसर्टेनिटी है मीन्स व्हेन यू आर नॉट श्योर, कोई भी आप श्योर नहीं है कि व्हाट इज गोइंग हैपन इन द फ्यूचर। कॉमन एग्जाम्पल, चेंज इन द डिमांड, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई। और सेकंड पॉइंट, रिस्क तो एक एसेंशियल पार्ट है एवरी बिजनेस का, रिस्क तो होना ही है, एवरी बहुत एसेंशियल पार्ट है किसका बेटा, एवरी बिजनेस का। तो दो पॉइंट हमारे कौन कौन से हुए बेटा, पहला था कि बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू द अनसर्टेनिटी, ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, ठीक है। सेकेंड है हमारा कि रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, तो रिस्क हमारा बहुत बड़ा एसेंशियल पार्ट है कि हर बिजनेस में रिस्क तो होना ही है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है डिग्री ऑफ रिस्क, मतलब डिपेंड करेगा किस साइज का बिजनेस है हमारा। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस, डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस, अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। अगर लार्ज स्केल पे बिजनेस होगा तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क होगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट इज रिवार्ड टू बियरिंग रिस्क। फोर्थ पॉइंट है प्रॉफिट एक ऐसा पार्ट है जो हमारे सारे रिस्क को बियर कर लेता है। प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर बियरिंग रिस्क। तो बेटा हमारे इतने पॉइंट्स से नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ
नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, ठीक है। अब हमारे कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क और हमारा क्या पढ़ना है कि हमारे कॉजेज क्या है, क्या कॉज है हमारे बिजनेस रिस्क के, ठीक है। तो हम कॉजेज देखेंगे कि बिजनेस रिस्क के क्या क्या कॉज हैं हमारे, ठीक है। तो हमारे 4 कॉज हैं बिजनेस रिस्क के। तो बेटा ये हमारे 4 टाइप के नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क थे। इसके बाद पढ़ेंगे हम कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क क्या है, हमारा कॉज है हमारा बिजनेस रिस्क का कि हमारे क्या क्या बिजनेस रिस्क के कॉज हैं, ठीक है। तो बेटा हम लोग कॉजेज के बारे में पढ़ेंगे कि बिजनेस में बिजनेस रिस्क के कितने कॉजेज थे। तो हमारे 4 कॉजेज हैं। पहला कॉज है हमारा नेचुरल रिस्क। नेचुरल रिस्क किसके थ्रू होता है बेटा, जैसे कि हमारे नेचर में कुछ भी चेंजेस आए, नेचर इन द सेंस जैसे कोई भी नेचुरल फेनोमेना, नेचुरल कैलामिटीज आती है लाइक अर्थक्वेक, फ्लड्स, उसके थ्रू कोई भी डिजास्टर हो जिससे कि हैवी लॉसेस होता है तो हमारे बिजनेस पे अफेक्ट पड़ता है। ह्यूमन कॉज क्या है, जैसे कोई भी अपना सीक्रेट दूसरी कंपनी का एम्प्लॉय सीक्रेट शेयर कर दे, ये ह्यूमन के द्वारा हुआ, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिस्क, ठीक है। नेचुरल कॉज क्या है बेटा, जो नेचर के द्वारा हुआ। ह्यूमन कॉज क्या है, जो ह्यूमन के द्वारा हुआ। एंड जो नेक्स्ट कॉज है हमारा इकोनॉमिक कॉज, जैसे कि हमारी कॉम्पिटिटर की पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, दैट इज कॉल्ड चेंज इन कस्टमर। तो हमारा स्टॉक क्या हो गया, खराब, तो क्या हो गया बेटा, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक कॉज। फिजिकल कॉज क्या है, अच्छा इकोनॉमिक कॉज में क्या है, जैसे कि कोई भी पॉलिटिकल प्राइस में फ्लक्चुएशन आ गई, ठीक है, लॉसेज हो गए, ठीक है, डिमांड बढ़ गई कस्टमर की, टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस चेंज हो गया, फैशन चेंज हो गया। और फिजिकल कॉजेज क्या है बेटा, ऑल द कॉजेज आर रिजल्ट टू द डैमेज ऑफ असेट्स। एग्जाम्पल चेंज इन टेक्नोलॉजी, मशीन अपडेट हो गई, ओल्ड टेक्नोलॉजीज अपडेट हो गई, ठीक है, हम यूजिंग कर रहे हैं ओल्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है, आज बहुत, तो ये क्या है हमारे फिजिकल कॉज, ठीक है, फिजिकल कॉज। तो हमारे 4 कॉज थे, ठीक है बेटा, 4 कॉज थे हमारे किसके, बिजनेस रिस्क के, ठीक है। बिजनेस में किस किस टाइप के, तो बेटा ये चैप्टर का पूरा रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड चैप्टर की जो 3 टॉपिक्स करा चुकी हूँ मैं, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड पार्टनरशिप, ठीक है। तो तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। आप लोग को एज इट इज ऐसे ही रिवीजन करना है, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।